डाउट सेशन की बात कर लेते हैं आप लोगों की, जिनके भी जो डाउट्स हैं। तो पहले अपने एक बार डाउट्स क्लियर करवा लो, ताकि फिर आगे बढ़ सके फर्दर नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, तो किस किस का क्या क्या डाउट था एक बार मुझे क्लियर बता दो सब। हेलो बिट्टू, आप पूछ रहे थे ना मुझसे, व्हाट्सएप पे मैसेज करा था आपने मुझे कुछ। यस सर, सर वही प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ तो अगर आप सेंड अपना किया था। पूछ सकते हो, स्क्रीन शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। सर बार बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 5 बार वो वैसा ऑप्शन आके फिर वो कैंसिल हो जा रहा है ऑटोमेटिक। और रिकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या, रिकनेक्ट? यस सर, यस सर। देखो रिकनेक्ट का ऑप्शन जो आता है ना, वो आता है सिर्फ नेट की प्रॉब्लम की वजह से। जैसे अभी मैं एसएच चला अच्छा, रहा हूँ, देखो मैं आपकी आईडी को मैं चलाऊंगा, इस पर रिकनेक्ट नहीं आएगा। ये रिकनेक्ट आएगा अगर मेरा नेट स्लो होगा तो रिकनेक्ट आ जाएगा। यस सर। तो आपका जो नेट अच्छा, का स्पीड होगा ना वो थोड़ा स्लो होगा, जिसकी वजह से रिकनेक्ट हो रहा है, अदरवाइज रिकनेक्ट नहीं होता। कोई भी चीज़, अब जैसे आप देख लो, जैसे आप में व्हाट्सअप पे कॉल करते हैं तो कई बार देखा होगा रिकनेक्ट लिखा हुआ आता है। तो यस वो सर, क्यों यस सर। दिखाता है? क्योंकि नेट का इश्यू है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके सर। हाँ ठीक है। और ओके किसी का सर। कोई डाउट है नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, एक बार बताओ मुझे सब। सर वेंडर की एंट्री पास करी थी आपने। हाँ, वेंडर और कस्टमर की सेम ही होगी, कस्टमर की बता रही थी। यस सर, बताओ। हाँ, FB60 FB70 दोनों बता दिया होगा ना। FD60 बताए थे बस। ओके, FB70 पे हमने बात नहीं करी थी। नहीं सर। ओके ठीक है, FB70 पे बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया FB70 बेसिकली जो होता है वो होता है सेल्स के लिए। जब भी हम सेल्स की कोई एंट्री पास करते हैं अपने सर्वर पे, तो FB70 एक टी कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। एंटर प्रेस करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब किस कंपनी के लिए आप एंट्री बना रहे हो उस कंपनी का नाम डाल दो। तो हमारी कंपनी का क्या है, FBCL। ये हमने अपनी कंपनी का कोड डाल दिया। अब यहाँ पे अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लो कि किस कस्टमर के लिए आप बना रहे हो। बेसिकली कस्टमर का इनवॉइस हमें बनाने की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। मैंने पहले ही बताया एचडी के अंदर बनता है सेल्स वाला। अगर आपने शायद सेशन लिया होगा प्रॉपर, तो ये सेल्स वाले लोग इसको काम करते हैं। बाकी अगर आप अपना कस्टमर लेना चाहो, कस्टमर की रिकॉर्डिंग करना चाहो, आप एंटर मार के ऐसे कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हो। इस कस्टमर से इस डेट में, किस डेट में, आज की डेट डाल दो। इस डेट में कितने रुपए का, इतने रुपए की सेल कर रहे हैं इसको, 15,000 रुपए की। तो इस कस्टमर को आज की डेट में इतने रुपए की सेल करें। यहाँ पे कोई नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, बीइंग सोल्ड गुड्स। यहीं पे आपके पास ये डिटेल्स आ जाती है। जस्ट नीचे आ जाओगे आप, इस जगह पे क्लिक कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, क्या आप सेल कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला मैं बिल्डिंग की सेल कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। सेल तो कुछ भी कर सकते हो आप, सेल का जीएल चाहो तो सेल का जीएल बना लो। तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे ये क्या एंट्री पास हो रही है। चलो मैं बिल्डिंग को हटा के जैसे कुछ चेंज करना है, यहीं पे क्लिक कर लो, एंटर मारा, ये रहा। मैंने बोला मैं फर्नीचर सेल कर रहा हूँ। तो जो चीज आप सेल कर रहे हो वो क्रेडिट हो रही है ना, देखो क्रेडिट में आ रहा है। और जिसको सेल कर रहे हो वो डेबिट में हो रहा है। तो ये एंट्री क्या पास हो रही है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल आपकी क्रेडिट हो रही है बेसिकली। तो FB60 और FB70 बोथ आर सेम, दोनों एक ही जैसे हैं। बस FB60 में आप वेंडर का इनवॉइस बनाते हो, यहाँ पे आप कस्टमर का बनाते हो। तो यहाँ पे आपने अपना कस्टमर डाल दिया, कस्टमर कौन है, यहाँ पे डेट डाल दी, किस डेट को आप उस कस्टमर से सेल कर रहे हो। यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, कितने रुपए का अमाउंट से आप सेल कर रहे हो। और यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन डाल दी कि जो भी आप अपनी एंट्री के, जो भी आपकी जो नरेशन होगी, जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पे उसका जीएल आ जाएगा कि कितने रुपए का आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो इसी जगह पे। तो ये जीएल में क्या दिखाएगा, आपका फर्नीचर। बाकी इसको आप होल्ड करो, सिमुलेट करो, पार्क करो, पोस्ट करो, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कस्टमर और वेंडर का जो बिल बनता है वो सेम ही बनता है। जैसे मैंने आपको बताया FB60, देखो FB60 मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को।
तो इसमें भी वही है कि किस वेंडर से सेल कर रहे हैं, किस डेट को, नहीं परचेज, वेंडर से परचेज होगा, किस डेट को परचेज कर रहे हैं और कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने अपना डाल दिया क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। तो चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्लिक कर को इतनी सारी डिटेल्स आ जाती है। देखो यार मैंने बोला मैं परचेज कर रहा हूँ फर्नीचर, कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वेंडर क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, देखो क्या डेबिट हो रहा है, फर्नीचर, यानी कि जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो। बाकी आपको एंट्री पास करनी है, होल्ड करनी है, पोस्ट करनी है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक का ये जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे ऊपर। मैंने अभी आप लोगों को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब इसके बाद जो बात होगी वो होगा कस्टमाइजिंग फॉर्म का। एक तो ये एंट्रीज होती है अपने सर्वर पे, अगर आपने एंट्री पास करी होगी कि हम एंट्री पास करते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए FB50 के अंदर। तो FB50 में गए, यहाँ पे डेट, किस डेट को एंट्री पास कर रहे हैं। अच्छा हमारी कंपनी का कोड किस नाम से है, FBCL ना, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ FBCL। ठीक है, ये हमारी कंपनी का। तो हम जैसे एक एंट्री पास करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे हमने डेट डाल दी, आज 19 तारीख को मैं 19 तारीख को एक एंट्री पास कर रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अरुण आप भी ध्यान से देखना, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखो एक डेट डाल दी कि किस डेट को एंट्री बना रहे हैं, यहाँ पे डेबिट डाल दिया, कितने रुपए से डेबिट कर रहे हैं, कितने रुपए से। यस सर। और यहीं पे जब आप आज जैसे टैली में करते होंगे ना एंट्री, कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, ऐसे ही है कि डेबिट हाँ जी, हाँ जी। कितने से कर रहे हैं, क्रेडिट कितने से कर रहे हैं। अब किसको डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं उसका GL यहाँ पे आ जाता है। GL मतलब जनरल लेजर। तो मैंने बोला मैं एंट्री पास कर रहा हूँ जैसे कि फर्नीचर खरीद रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर रहा हूँ, मैंने बोला क्रेडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। ये बन गया देखो, तो ये एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 5000 से। यहाँ पे डेबिट अमाउंट ये होगा, क्रेडिट अमाउंट ये होगा, ग्रीन ग्रीन होगा। तो अगर आप लोग अपने सर्वर पे ये एंट्री पास करते हो तो ऐसी एंट्री पास कर दी तो इसको जनरली सेव कर देते हो। बट यहाँ पे सोचने वाली बात एक छोटी सी है कि हमने चलो यहाँ पे नरेशन भी डाल दिया, ऐसे लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज, कुछ भी ऐसे डाल दिया। इस डेट को फर्नीचर डेबिट हुआ, क्रेडिट कैश हुआ है इतने इतने रुपए से। लेकिन हमें इतने की जरूरत थी ना, एंट्री तो डे टू डे ट्रांजेक्शन इतने में पास हो जाता है। ये चीजें क्यों आ रही है, देखो इतनी सारी चीजें, बिजनेस पार्टनर, कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर, सेल्स, प्लांट, स्टोरेज, प्रॉफिट सेंटर, ये सारी चीजें क्यों आ रही है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। आप सोचो अगर सर्वर पे अपने, तो ये सारी चीजें क्यों आ रही है, इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। प्रैक्टिकली सोचो तो क्या जरूरत है इसकी कोई, नहीं, क्योंकि हमने अभी एंट्री पास करनी है इससे रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, सोचो आप, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अगर एंट्री पास करेगा तो कंफ्यूजन में आएगा ना कि इतने सारे ऑप्शन किस चीज के, ये क्या है ये। तो जब ये एंट्री पोस्ट करेगा तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, वो सोचेगा यार पता नहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ भरना था नहीं भरना था। जब भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे FB60 पे तो आप ये वाली एंट्री बना लोगे, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल एंट्री की बात आती है, रेंट, कमीशन, सैलरी, तो उसके लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं F-02। F-02 एक कोड होता है, ये इसके थ्रू एंट्री पास करते हैं F-02 से। तो यहाँ पे हम कैसे, अब जैसे मल्टीपल एंट्री पास करें, मैंने बोला मैंने क्या खरीदी, फर्नीचर भी खरीदा है, टेबल भी खरीदा है, कैश दिया है। तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, किस डेट को हम खरीद रहे हैं, मैंने बोला आज 19 तारीख को खरीद रहे हैं, है ना। यहाँ पे डेट डाल दिया, ये सब कुछ कंपनी का कोड ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है। सीधे नीचे आ जाओ इस जगह पे, तो डेबिट के लिए यूज करते हैं 40 को हम। डेबिट के लिए देखो इसको हटा के दिखाता हूँ, 40 का मतलब होता है SAP में डेबिट, और 50 का मतलब होता है क्रेडिट। तो किसी चीज को डेबिट करना तो 40 डाल दो। किसको डेबिट कर रहे हैं, मैंने बोला मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ अपने सर्वर पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से फर्नीचर खरीद रहा हूँ, मैंने बोला मैं 6800 रुपये से फर्नीचर खरीद रहा हूँ। यहीं पे फिर से करा, एक और चीज डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट में कर दिया। किसको डेबिट कर दिया, मैंने बोला जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें डेबिट कर रहा हूँ, एक और चीज खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग भी खरीद रहा हूँ। 6800 वो था, और 6800 में कितना डाल दें, 200 डाल देते हैं।
तो ये टोटल हो जाएगा 7,000 रुपये की एंट्री। राउंड फिगर में डाल रहा हूँ जानबूझ के। ये हो गया। अब क्रेडिट के लिए क्या यूज करेंगे, 50 क्रेडिट। तो किसको क्रेडिट कर रहा हूँ, मैंने बोला मैं पैसे जो दूंगा वो दूंगा कैश के थ्रू दूंगा या बैंक के थ्रू दूंगा। तो मैंने बोला चलो मैं बैंक के थ्रू पैसे दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ, 7,000। 7,000 क्यों डालिया, क्योंकि 6,800 की एक थी और 200 रुपये की एक थी, 7,000 हो गई। उसके बाद मैं नीचे आ गया, डाल दिया। अब जब मैंने ये एंट्री बना ली है ना, मल्टीपल एंट्री बना ली, लेकिन मल्टीपल एंट्री बनाते टाइम ये भी ठीक है, बना भी लूंगा, लेकिन फिर भी तो इसमें कितनी सारी चीजें आ रही है, बिजनेस प्लेस, बिजनेस एरिया, कॉस्ट सेंटर, सेल्स, ये सब वही चीजें आ रही हैं जो वहां पे थी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सारी की सारी चीजें वही आ रही है जो वहां पे थी। अब हमने क्या करा, इस एंट्री को एंटर मारा और इसको यहां से मैंने सेव कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो एंट्री पोस्ट भी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं डे टू डे ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सही प्रोसेस नहीं है। एंट्री को चेक करने का, वेरीफाई करने का, देखने का, ये तरीका क्यों सही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आ रही है उसके अंदर। अगर मैं कोई एंट्री पास करूँगा, प्रैक्टिकली देखो, मैं आज की डेट में कोई एंट्री यहाँ पे डालता हूँ, कितनी सारी चीजें का मुझे यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ये देखो, ये क्या है, इतनी सारी चीजें, ये तो भरनी नहीं है, अभी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इनकी डे टू डे ट्रांजेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अपना खुद का एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। हम एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सिर्फ वही चीजें हो जो हमें चाहिए। तो एक एंट्री को बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए चाहिए होता है पीके, पोस्टिंग की। उसके लिए चाहिए होता है अकाउंट, किस जीएल से आप एंट्री पास करोगे। उसके लिए चाहिए होता है अमाउंट, कितने रुपए से आप एंट्री पास करोगे। उसके लिए चाहिए होता है टेक्स्ट, नरेशन। पीके का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट। पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग की डेबिट क्रेडिट दो ही होती हैं। डेबिट के लिए होता है 40, क्रेडिट के लिए होता है 50। अकाउंट का मतलब हो गया जीएल, कि हम अपने सर्वर पर किसकी एंट्री पास करेंगे। मैंने बोला मैं रेंट की एंट्री पास करूंगा, मैंने बोला मैं कमीशन की एंट्री पास करूंगा, मैंने बोला मैं अपने सर्वर पे सैलरी की एंट्री पास करूंगा, तो ये जीएल हो गए। मैंने बोला मैं अपने सर्वर पे कैश से एंट्री पास करूंगा। तो जब भी आप अपने सर्वर पे कोई एंट्री पास करोगे तो आपको जीएल भी चाहिए होंगे एंट्री पास करने के लिए, कुछ डेबिट और क्रेडिट के लिए चाहिए होगा, अमाउंट चाहिए होगा कि कितने रुपए की एंट्री पास कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000। टेक्स्ट चाहिए होगा, नरेशन की कितने क्या एंट्री पास करी आपने बीइंग करके। तो बेसिकली आपको अपने सर्वर पे ये 4 हेडिंग चाहिए होती है, पीके, अकाउंट, अमाउंट, टेक्स्ट। एसएपी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप पास करते हो तो पीके मतलब पोस्टिंग की, अकाउंट मतलब जीएल, अमाउंट मतलब कितने रुपए की वो एंट्री है, और यहाँ पे हो गया टेक्स्ट। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला रेंट, अकाउंट, डेबिट टू कैश में एक एंट्री पास कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे दो तीन चीजें चाहिए। एक तो ये कितने रुपए की एंट्री पास हो रही है, तो इसका बोलते हैं अमाउंट। एक हो गया कि मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूँ, तो मैं रेंट, अकाउंट, डेबिट टू कैश कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं जीएल यानी कि अकाउंट। और एक होता है किसको डेबिट कर रहा हूँ, किसको क्रेडिट कर रहा हूँ, तो डेबिट कर रहा हूँ इसको, तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग की। और बाकी नरेशन, जब एंट्री बनती है उसके टाइम पे नरेशन डालते हैं हर जगह पे। तो हमें 4 चीजें चाहिए होंगी। तो ये कहाँ से मिलेंगे और कैसे अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको एसएपी में आना है। O7E6 एक कोड होता है जिसको बोलते हैं O7E6 एसएपी के अंदर। अब यहां पे जाना है, एंटर प्रेस करोगे, इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये आपसे कई बार कोई पूछ भी सकता है, जैसे आप टैली पे काम करते हो तो टैली का अपना एक रिलीज होता है ना, कि 7.8 है, 8.2 है, 9 है, 4 है, हर किसी का एक रिलीज होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हर किसी का अपना एक रिलीज होता है, रिलीज किस रिलीज पे चल रहा हो। तो हमारे जो रिलीज है वो है 756 है ना, 656, ये हमारा रिलीज है। बट हमें अपना क्रिएट करना, नहीं तो किसी और के बने हुए, तो हमें अपना कहाँ से क्रिएट होगा, यहीं पे ये रहा।
अब किस नाम से क्रिएट कर रहे हैं, हमारी कंपनी का कोड है FVCL के नाम से क्रिएट कर रहे हैं। क्या नाम डाल रहे हैं, मैंने लिख दिया फास्ट एंट्री फॉर्म FVCL, एंटर मार दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं ग्रीन और रेड, तो मैंने ग्रीन पे क्लिक कर दिया, हो गया। तो अभी फील्ड लिख रहा करंट फील्ड इम्पटी, सारी खाली है, कोई भी नहीं है। अब जो पॉसिबल फील्ड है यानी कि जो भर सकते हैं वो ये सारी है। तो बेसिकली एक एंट्री पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो पोस्टिंग की। तो सबसे पहले पोस्टिंग की ढूंढेंगे। पोस्टिंग की का है, पेज डाउन का एक बटन होगा लैपटॉप में, एक बटन होगा, उस पर डालना, ये रहा, आ गया पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग की मैंने बताया 2 डिजिट के होते हैं, कौन, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूंगा पोस्टिंग की पे तो लिखा है 2। तो 2 क्यों आया, क्योंकि पोस्टिंग की 2 ही तो होती है, 2 डिजिट की, या डेबिट का होगा या क्रेडिट का होगा। पोस्टिंग की के बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे आना चाहिए आपका अकाउंट, किस अकाउंट से आप एंट्री पास कर रहे हो। तो मैंने यहीं पे गया, मैंने अकाउंट में डाल दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ये रहा अकाउंट। अकाउंट मतलब 15, तो इसकी लेंथ 15 तक हो सकती है। अमाउंट कितने रुपए की एंट्री पास कर रहे हो, तो वो बोला 30 की लेंथ की एंट्री हो सकती है, यानी कि 30 नंबर का डाल सकते हो आप। 30 नंबर का मतलब हो गया, आप सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने नंबर की एंट्री पास कर सकते हो आप। सोचो SAP के सर्वर पे, जैसे हम बोल रहे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इतने बड़े डिजिट के आप एंट्री पास कर सकते हो। SAP ने इतनी लंबी लेंथ रखी हुई है, अभी आपने देखा वहां पे 30 लिखा हुआ आया था, तो SAP के अंदर ये लेंथ है। देखो टेक्स्ट कितने तक की आप टेक्स्ट चाहते हो। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है SAP के अंदर, टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जो एंट्री पास करोगे, वो जो आप एंट्री पास करोगे उसकी नरेशन कितने डिजिट की होगी, 50 डिजिट बता रहा है, बहुत बड़ी लेंथ है। मैंने बोला हम तो 20 22 25 ही चाहिए, ये बन गया। तो पोस्टिंग की अकाउंट अमाउंट टेक्स्ट डाल दिया, तो ये तो था पोस्टिंग की अकाउंट अमाउंट टेक्स्ट डाल दिया और सेव कर दो। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पॉपअप खुलेगा। हो सकता है यहाँ पे क्रिएट के लिए कुछ मांगे आपसे, कई बार यहाँ पे ये क्रिएट ना हो तो अपना न्यू क्रिएट यहाँ पे क्लिक करके ऐसा कुछ मांगे कि इस पे क्लिक करो SAP लाइव सर्वर, ऐसे डिटेल डाल दो, एंटर मार दो, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो नीचे सेव कर देना। तो आपका SAP के अंदर ये हमने फॉर्म क्रिएट कर दिया। देखो SAP में अगर वाकई आपको बहुत बड़ा आगे जाना है ना, आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके अंदर, अच्छा आना चाहिए। देखो आप देख रहे होंगे मेरे को एक एक चीज कैसे पता, कहाँ क्या किस तरीके से, आपके टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, क्योंकि सारी चीजें सब चीजें लेके चलना होता है आपको। तो वाकई अगर आप अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे स्मार्ट पैकेज पे जाना चाहते हो, बहुत एक्सपर्ट लेवल पे आना चाहिए आपको। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने वेरिएंट बनाया FVCL, तो देखो FVCL इधर फाइंड आउट करना कहीं पे, ये रहा, जस्ट दिख रहा है लेकिन छोटा सा दिख रहा है थोड़ा, ये रहा FVCL, ये आ गया। अब इसमें और औरों में आपको एक छोटी सा डिफरेंस दिखाई देगा जो हर किसी में नहीं होगा। देखो FVCL जब हमने बनाया तो अभी यहाँ पे ये टिक नहीं लगा, सब में टिक लगा, ध्यान से देखो, इसमें टिक नहीं लगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि अभी एक्टिवेट नहीं है। ये बंद तो गया है पर एक्टिवेट नहीं है, मतलब एक तरीके से लाइट आ गई है लेकिन आपने बटन ऑन नहीं करा, इसलिए अभी लाइट जल नहीं रही है। तो FVCL पे यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एक फुलझड़ी सी बनी होगी, देखो इस तरीके से एक्टिवेट पे, इस पे क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट होता है F6। इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा वेरिएंट FVCL वाज एक्टिवेटेड, तो आपका वेरिएंट एक्टिवेट हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, एस्केप से बाहर आ जाएंगे, F-02 एंटर, डेट किस डेट को, आज की डेट में एंट्री पास कर रहे हैं। अब यहाँ एंट्री पास नहीं करनी, कहाँ करना है बड़े ध्यान से देखना, लिखा होगा GL आइटम फास्ट एंट्री, इस पे क्लिक करोगे। अब आ गया पोस्टिंग डेट अमाउंट अकाउंट, लेकिन आप बोलोगे हमने तो 2-3 ही चीजें डाली थी यहाँ पे, तो टेक्स्ट कॉस्ट सेंटर ऑर्डर ये सब चीजें क्यों आ रही हैं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये आपकी हैं भी नहीं, ये किसी और का फॉर्म है, आपको अपना फॉर्म इनरोल करना है। SAP का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कैसे निकालोगे, सेटिंग्स पे जाओगे, इनपुट में जाओगे, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बने होंगे देखो। तो जैसे मैं यहाँ पे गया तो हमें अपना टेम्पलेट ढूंढना है FVCL, देखो कहाँ है पे FVCL, ये रहा, आ गया FVCL।
तो जैसे हम अपना टेम्पलेट यहाँ पे ढूंढ लेंगे, है ना, ये हमारा टेम्पलेट है खुद का, यहाँ पे CD, ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर, टैक्स, ये सब हमें चाहिए ही नहीं। अपना क्लिक करेंगे यहीं पे तो हमारा आ जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, देखो ध्यान से हट गया, आ गई अपनी चीजें। अब एंट्री मारो, देखो कैसे एंट्री करेंगे। 40 का मतलब क्या होता है, डेबिट। मैंने पहले लिख दिया, मुझे जितनी सारी चीजें डेबिट करनी उनको डेबिट में डाल दो पहले, फिर मैंने बोला बाद में क्रेडिट की एंट्री हो जाए। कितने अमाउंट से डेबिट की एंट्री, मैंने बोला 8,000 से मैं डेबिट करूंगा, दूसरा डेबिट मेरा होगा 4,000 से, तो टोटल हो जाएगा 12,000 रुपये। एंट्री क्या चीज की पास करूंगा, वो यहाँ पे लिख दूंगा एंट्री, किसको डेबिट कर रहा हूँ, यहीं पे क्लिक करी, एंटर। मैंने बोला मैं बिल्डिंग को खरीदूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, यहीं पे एंटर मारा। मैंने बोला मैं फर्नीचर खरीदूंगा, तो कितने से खरीदूंगा, इतने रुपए से खरीदूंगा। क्रेडिट किसको करूंगा, मैंने बोला पैसा मैं जो दे रहा हूँ वो दूंगा बैंक के थ्रू, और यहाँ पे सिर्फ नरेशन लिख दूंगा, जैसे बीइंग, ये पहला हो गया बिल्डिंग का, ऐसे लिख दे, बिल्डिंग परचेज, शॉर्ट में लिख दें बिल्डिंग परचेज। ये हो गया फर्नीचर परचेज, ये हो गया कैश पेड, या बैंक से पे करा तो बैंक पेड, जो भी लिखना चाहो। ऐसे मैंने एक ही में लिख दिया सब डिटेल्स, बन गई एंट्री। अब इसमें हमें कुछ उलझने की जरूरत ही नहीं है, जब भी कोई एंट्री पास करेगा वो एंट्री मार देगा, इधर सब चीजें डिफाइंड है। 4 चीजें चाहिए, पोस्टिंग की, अकाउंट, अमाउंट, टेक्स्ट, ये रहा पोस्ट, ये देखो बन गई एंट्री, पास हो गई, यहाँ पे पोस्ट हो गई। अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि हुई कि नहीं हुई, FBL3N SAP जो चलता है वो सारा कोड बेस पे चलता है, टी कोड पे चलता है, आपको पता ही है। FBL3N डाला, एंटर मारोगे, ये रिपोर्टिंग की लाइन आइटम्स खुल गई। किस कंपनी का कोड का देखना, FBSL की रिपोर्टिंग देखनी है, तो यहाँ पे कंपनी का कोड डाल देना और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना, तो जितनी भी इसके अंदर की ट्रांजेक्शन है वो सारी आ गई। देखो तो हमने क्या एंट्री पास करी अभी, पहले देख लेते हैं। ये तो बिल्डिंग की एंट्री दिखा रहा है, तो बिल्डिंग बोल रहा है जो बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग हमने 8,000 की खरीदी थी, देखो यार बिल्डिंग परचेज, वो अलग से वो जनरेट हो गया। और क्या एंट्री पास करी थी, बिल्डिंग के साथ 8,000 की, ये हो गई, क्योंकि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अमाउंट में जुड़ेगा ना, ये बिल्डिंग का GL है, ये बिल्डिंग की इतनी सारी एंट्री हुई है, किसी ने अब करी, किसी ने कभी करी, किसी ने कभी करी, बिल्डिंग की रिपोर्टिंग है। इसके बाद आपने किसकी रिपोर्टिंग करी, और बिल्डिंग के बाद आपने क्या खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर की है 5,000, 6,000, 4,000, तो हमने ये अभी फर्नीचर परचेज खरीदा, ये रहा, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये फर्नीचर की हो गई। और किस चीज़ की एंट्री थी, मैंने कैश में पैसा दिया क्या, नहीं, मैंने बैंक से पैसा दिया, इसलिए मेरी बैंक की यहाँ पे नहीं आ रही है, बैंक की जो आ रही होगी वो थोड़ा नीचे होगी, ये रहा बैंक पेड, बैंक के थ्रू मैंने पे किया, नरेशन इसीलिए डाली, देखो मैंने दिख जाएगा, ये रहा 12,000 रुपये। और इसको जब सारा का सारा बन जाए तो इसको एक्सेल पे रिपोर्टिंग निकलती है, लिस्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट में जाएंगे, ओके कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैंने लिख दिया फास्ट डेटा एंट्री, ये देखो ये सारी रिपोर्टिंग मिल गई, ये रही हमारी ट्रांजेक्शन। कोई पूछे क्या है, ये रहा, ये है अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, ये है हमारा, ये लिखा हुआ है, देखो सारा अकाउंट, किसकी कौन सी ट्रांजेक्शन है सब यहाँ पे डिफाइंड, ये अकाउंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे अलग अलग अकाउंटेंट है, और बाद में उसकी रिपोर्टिंग ऐसे दिखती है, देखो ये रहा। और जो हमने एंट्री बनाई थी वो कौन सी थी, ये रही, देखो ये रहा, बिल्डिंग की एंट्री, फर्नीचर की एंट्री, बैंक से पेड करने की एंट्री, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। तो SAP इज ऑल अबाउट कोड, ट्रांजेक्शन और कोड। आप जितनी इसकी एंट्री पास करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट इसका ज्यादा समझ में आएगा। 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करोगे अपने सर्वर पे, उतना जल्दी आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे कि SAP कैसे चलता है। तो SAP के बारे में मैंने आज आपको डिटेल्स में समझा दिया, SAP के अंदर एंट्री कैसे पास होती है, इसको समझना, देखना, जो ना आए दिन वो मेरे से पूछना है।